नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट हेल्पर में। आज हम बात करने वाले हैं टीसीपीएल पैकेजिंग लिमिटेड के बारे में। तो कंपनी का एनालिसिस करेंगे, जानेंगे फ्यूचर ग्रोथ किस तरह की रहेगी, बिजनेस किस तरह का है कंपनी का। इसके अलावा आखिर का पॉइंट रहेगा हमारा लॉन्ग टर्म में क्या टारगेट्स रह सकते हैं और कितने टारगेट्स ये कंपनी टच कर सकती है, स्टॉक टच कर सकता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। उससे पहले सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे वनडे के चार्ट पर। तो यहाँ पर आप देखो तो आज का दिन हाई बनाया इसने लगभग 1436 रुपये का, 1412 रुपये का इसने लो भी टच किया। 1% के आज का दिन रिटर्न बने, ओके टाइप के रिटर्न है। आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर बात करेंगे 1 वीक की। तो 1 वीक में आप देखो तो सिनेरियो चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। वीक के स्टार्टिंग में कंसोलिडेट कर रहा था, उसके बाद आप देखो तो शार्प गिरावट इसने दिखाई। उसके बाद वापस से रिकवरी और कंसोलिडेशन फेज। 4% के आसपास इसने नेगेटिव टर्न दिए। और यहाँ पर लो आप देखो तो 1344 रुपये का लो और 1492 रुपये का इसने हाई भी क्रिएट किया था। ठीक है, 1 वीक की परफॉर्मेंस डाउन रही है, 1 डे की परफॉर्मेंस अच्छी थी। अब बात करेंगे 1 मंथ की परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर हमें 1 मंथ की परफॉर्मेंस थोड़ी ज़्यादा नेगेटिव देखने को मिली है। यहाँ पर आप देखो तो लगभग 15% के इसने नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। शार्प गिरावट दिखाई है, 1 मंथ में 15% इसने जो है बहुत मैसिव गिरावट दिखा दी है, यानी 15% ये डाउन आ चुका है। तो देखा जाए तो कंपनी जो है स्मॉल कैप कैटेगरी की है। यहाँ पर आप देखो स्मॉल कैप यानी कंपनी की जो वॉल्यूम्स रहेंगी, जो कंपनी का जो नंबर ऑफ़ शेयर्स है वो कम है। तो अगर कोई बड़ा प्लेयर ज़्यादा शेयर सेल कर देता है तो ये जो है शार्प गिरावट दिखा सकता है, जैसे इसने यहाँ पर दिखाई है। तो इस तरह की गिरावट बीच में ये कंपनी दिखा सकती है कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आने पर, या कोई बड़ा प्लेयर शेयर्स एग्जिट करता है। तो यहाँ पर आप देखो हाई जो लगाया था 1688 का है और 1344 का इसने लो भी क्रिएट किया था। तो ठीक है, इतनी गिरावट हम जो है मतलब झेल सकते हैं अगर स्मॉल कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करेंगे। अब लॉन्ग टर्म की तरफ बढ़ते हैं। ईयर की बात करेंगे तो ईयर में इसने 70% के आसपास रिटर्न दिए, 70% के आसपास जो है इतने रिटर्न दिया अपने शेयर होल्डर्स को। यहाँ पर देखो आप तो एक साल में इसने अच्छी खासी रिकवरी दिखाई है, लोअर साइड से अच्छा खासा शेयर हमें चलता हुआ नज़र आया है। तो ठीक है, इसने लो क्रिएट किया था लगभग 798 का और 1802 का इसने हाई भी क्रिएट किया था। अभी आप देखो तो स्टॉक ट्रेड कर रहा है 1427 रुपये पर। अब बात करेंगे 5 ईयर के चार्ट की। तो 5 ईयर में आप देखोगे तो इसने जो है गिरावट भी दिखाई है और रिकवरी भी दिखाई है, दोनों चीज़ें देखने को मिले। तो यहाँ पर आप देखो तो 2020 तक यानी 2020 पेंडेमिक के टाइम तक ये स्टॉक लगातार गिरा था। इसने लोअर लो क्रिएट किया था, फ्रेश लो या ऑल टाइम लो क्रिएट किया था। यहाँ पर ऑल टाइम लो देखो आप तो इसका लगभग 130 रुपये का है। स्टॉक बहुत ज़्यादा डाउन आ चुका था अपने मतलब आप बुक वैल्यू के आसपास। यहाँ पर हाई क्रिएट किया था 1802 रुपये का। अभी यहाँ पर आप देखो पेंडेमिक के बाद इसने रिकवरी ही दिखाई है, यानी कहीं भी ये स्टॉक स्लो नहीं चला है, लगातार बढ़ता ही जा रहा है, लगातार बुल रन पे है। यहाँ पर आप देखो तो 5 ईयर में 210% के रिटर्न दिए हैं इसने। 210% के रिटर्न है। लेकिन जिन्होंने पेंडेमिक के टाइम में शेयर्स उठाए थे, हैवी क्वांटिटीज़ उठाई थी, उनके लिए ये 500% के आसपास के रिटर्न है। तो पेशेंस और वैल्यू इन्वेस्टिंग का आपको फ़ायदा मिलता है अगर आप सही टाइम पर शेयर खरीदते हो। आगे बढ़ेंगे। अब मैक्स चार्ट यहाँ पर आप चेक करोगे तो मैक्स चार्ट में बहुत मैसिव गिरावट भी देखने को मिली और मैसिव रिकवरी भी देखने को मिली। ऑल टाइम रिटर्न देखोगे तो 113% के हैं। यहाँ पर देखोगे तो पेशेंस हमेशा जीतता है। तो यहाँ पर भी हमें पेशेंस की जीत होती हुई नजर आई। तो यहाँ पर चीज़ें आप देखोगे, जब कंपनी की लिस्टिंग हुई 2016-17 के आसपास कंपनी की लिस्टिंग हुई थी, उसके बाद देखोगे तो ये स्टॉक लगातार गिर रहा था। कंपनी का बिजनेस ख़राब नहीं था, लेकिन स्टॉक लगातार गिरता जा रहा था, लोअर लो क्रिएट कर रहा था, एक फ्रेश लो लगा था, उसके बाद वो लो भी ब्रेक हो जाता है, एक न्यू ऑल टाइम लो क्रिएट कर रहा था। 2020 तक 2020 तक इसने बहुत ही मैसिव गिरावट दिखाई। यहाँ पर आप देखोगे तो लगातार शेयर नीचे आ रहा था। जिनके पास पेशेंस नहीं था वो इस गिरावट में एग्जिट हो गए। देखिए, पेशेंस जिनके पास कम था वो 2-3 साल देखा कि स्टॉक लगातार गिर रहा है। 2017, 18, 19, 20 लगातार स्टॉक डाउन जा रहा था। उसके बाद देखोगे जो निकल गए वो चले गए, लेकिन जिन्होंने होल्ड करके रखा, जिन्होंने यहाँ पर बाइंग की थी और जब स्टॉक गिरा तो उन्होंने एवरेज डाउन किया, उनके लिए ये रिटर्न्स बन गए 113% के रिटर्न। तो यहाँ पर आप देखोगे तो पेशेंस की जीत हुई है। तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में कंपनी अच्छी है और अच्छे रिटर्न्स बना के दे सकती है, लेकिन आप में पेशेंस होना चाहिए। अब सेम सिनेरियो यहाँ पर आप देखोगे तो हमें जो है रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट में भी देखने को मिला है। रेवेन्यू में भी ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ है। यहाँ पर देखो 0.89, 0.91, 1000 करोड़, 1050। तो मेरे हिसाब से लगातार कंपनी के जो रेवेन्यू ग्रोथ करते जा रहे हैं और उसके नीचे आप देखो तो नेट प्रॉफिट भी
लगातार बढ़ते जा रहा है। 0.4, 0.3, 0.5, 0.11 है। अच्छी ग्रोथ है, चाहे नेट प्रॉफिट हो चाहे रेवेन्यू हो। प्लस कंपनी डिविडेंड भी लगातार पे करती जा रही है। कंपनी ने पिछले साल 2022 में 10 रुपये का डिविडेंड दिया था। इस साल कंपनी का डिविडेंड 2 गुना हो चुका है। 20 रुपये का डिविडेंड देने वाली है आने वाले कुछ दिनों में कंपनी, तो उस पर भी फोकस बना के रख सकते हो। अब चलिए कंपनी का थोड़ा सा बिजनेस देख लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ से शुरुआत करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे तो कंपनी की टोटल जो है 8 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ देखने को मिली है, जो कि 5 लोकेशन में हमें देखने को मिली है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो गोवा में कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। इसके अलावा अलग अलग जगह में हमें नोएडा और दिल्ली में भी कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ देखने को मिली है। तो यहाँ पर कंपनी ने अपने मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ प्लस ऑफिस को हाईलाइट करके रखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। आगे बढ़ेंगे। अब जो कंपनी जो है काम कहाँ कर रही है, अब काम कंपनी का है पैकेजिंग में। तो कंपनी के नाम से ही पता लगता है कि पैकेजिंग का बिजनेस कंपनी कर रही है। फार्मा पैकेजिंग यहाँ पर देखने को मिलती है। फूड एंड बेवरेजेस पैकिंग करती है कंपनी, और इसके अलावा स्पेशलिटी गिफ्ट पैकेजिंग और अदर पैकेजिंग हमें देखने को मिलती है। तो कंपनी का ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी का जो प्राइमरी बिजनेस है वो है पैकेजिंग। तो यहाँ पर पैकेजिंग का बिजनेस है। तो कंपनी के क्लाइंट्स भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखो एफएमसीजी में कंपनी के अच्छे क्लाइंट देखने को मिले, आईटीसी, गोदरेज। इसके अलावा देखो निविया, हिंदुस्तान यूनिलीवर, पतंजलि, डाबर, बहुत ही अच्छे क्लाइंट्स हैं और बहुत ही बड़ी कंपनियाँ हैं। इसके अलावा अदर देखोगे आप तो जियो यहाँ पर देखने को मिला है, सैमसंग, बॉस, पॉलीकैब और अलग अलग सिप्ला भी यहाँ पर जो है देखने को मिलती है। सिप्ला भी बहुत मैसिव कंपनी है। तो देखा जाए कंपनी के पास अच्छे क्लाइंट्स है, अबाउट इंडिया, पार्ले जी। इसके अलावा देखोगे तो अमूल और अलग अलग जो है कंपनियां में इसकी क्लाइंट देखने को मिल रही है। मेरे हिसाब से क्लाइंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, कंपनी का बिजनेस अच्छा है। अब ये तो था बिजनेस। अब चलिए थोड़ी रिस्क की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मार्केट कैपिटलाइजेशन आप देखोगे तो लगभग 1000 करोड़ से ऊपर की कंपनी है। 1301 करोड़ का कंपनी का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन देखने को मिला। माइक्रो कैप से कंपनी जो है स्मॉल कैप कैटेगरी में आ चुकी है। माइक्रो कैप थी एक टाइम पर, अभी जो है स्मॉल कैप बन चुकी है। तो कहीं ना कहीं ग्रोथ तो आई है। ग्रोथ देखोगे आप तो अच्छी देखने को मिली है, और जो फेस वैल्यू है 10 की है। डिविडेंड हिल 1.5% के आसपास रहता है। बुक वैल्यू आप देखो तो यहाँ पर लगभग 497 रुपीज़ की बुक वैल्यू है। तो मेरे हिसाब से बुक वैल्यू भी अच्छी देखने को मिली। अब आगे बढ़ेंगे। रिजर्व्स यहाँ पर आप देखो तो कंपनी के बैलेंस शीट में टोटल रिजर्व्स कितने हैं, 459 करोड़, 53 करोड़। और बोरिंग्स की बात करेंगे 459 करोड़। रिजर्व्स भी अच्छे हैं, साथ में कंपनी के ऊपर डेट भी अच्छा खासा है। तो डेट पे भी आपको फोकस बना के रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। मेरे हिसाब से रिजर्व अच्छे हैं, अच्छे रिजर्व्स कंपनी होल्ड करके चलिए। अब प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पर आप चेक करोगे तो प्रोमोटर होल्डिंग जो है वो है 55% की, जो कि स्टेबल बने हुए, अपनी होल्डिंग नहीं बेच रहे हैं। उसके नीचे देखो एफआईज, फॉरेन इन्वेस्टर्स, लगभग 0.69। और नीचे आप देखो तो डीआई जो है 4%। डीआई में म्यूचुअल फंड भी देखने को मिले, तो यहाँ पर आप इन्हें म्यूचुअल फंड भी मान के चल सकते हो। पब्लिक की हिस्सेदारी 39% की है। पब्लिक के पास भी अच्छा खासा शेयर है। तो मेरे हिसाब से इस पर भी आपको अच्छा खासा फोकस बना के रखना चाहिए। तो जब भी कंपनी स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी में जाओ तो हमेशा हिस्सेदारी देखो प्रमोटर की कितनी हिस्सेदारी है, बढ़ रही है, घट रही है। तो इन चीज़ों पे आपको फोकस रखना चाहिए। मेरे हिसाब से कंपनी अच्छी है। लॉन्ग टर्म में ये 2 से 3 हज़ार तक शेयर बड़े आराम से जा सकता है, अगर कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी रहती है। अगर कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अच्छा परफॉर्मेंस दिखाती है तो ये शेयर आराम से आपको अच्छे रिटर्न्स बना के देने की कैपेबिलिटीज़ रखता है। और इसने पहले भी जो है खुद को प्रूव किया है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो, लेकिन ज़रूरत कहाँ पर है, पेशेंस रखने की ज़रूरत है। यहाँ पर जिन्होंने पेशेंस नहीं रखा था वो चले गए, जिन्होंने पेशेंस रखा उनके लिए रिटर्न्स बन गए। गिरावट मैसिव दिखाएगा, जब भी दिखाएगा स्टॉक तो गिरावट अच्छी खासी रहेगी, लेकिन जब रिकवरी दिखाएगा तो इस तरह की रिकवरी रहेगी। बहुत ही अच्छी रिकवरी भी दिखाएगा और गिरावट भी, सेम सिनेरियो दोनों साइड से रहेगा। तो आपको जो है अगर इस तरह की कंपनी में आओगे तो पेशेंस रखना है। और गिरावट का जो है आपको पता होना चाहिए। स्मॉल कैप कैटेगरी का शेयर है तो प्रेशर जो है आपको झेलना आना चाहिए आराम से। ये 1 महीने में 10 से 15% नीचे आ सकता है, और आराम से 1 या 2 महीने में आपको 30 से 40% के रिटर्न्स भी बना के दे सकता है। लेकिन आपको जो है कंपनी के बिजनेस पर फोकस रखना है, कंपनी के मैनेजमेंट पर भरोसा रखना है।
तभी जो है आपको किसी भी कंपनी में निवेश करना चाहिए। तो चलिए, ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर आपके पास अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां पर जाके डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो, आज से इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हो। तो चलिए, ये थी हमारी आज की वीडियो। तो वापस से थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ कंपनी का नाम, जिनको नाम देखना है ये देखिए, TCPL पैकेजिंग लिमिटेड। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।